हरे कृष्णा सभी को। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल से पुरुषोत्तम मास शुरू होने जा रहा है। पुरुषोत्तम मास जिसे कोई अधिक मास के नाम से जानता है, मल मास के नाम से भी जानते हैं। वैसे हाँ, हम सभी को पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन एक महीना जब बढ़ जाता है, जैसे कि अब की बार एक महीना बढ़ रहा है तो सभी कहा जा रहा है कि 2 सावन है, लेकिन सावन तो एक ही है। जो ये दूसरा महीना होता है, जो बढ़ा हुआ महीना होता है, उसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इस पुरुषोत्तम मास में जो हम तीर्थ यात्रा करते हैं, दान पुण्य मतलब भक्ति कुछ करने का बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होता है। तो अभी इसी पुरुषोत्तम मास का हमारा जो ये वाला महीने में रोज़ की एक अध्याय आपको सुनाया जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी अध्यायों को सुनेंगे और पुण्य प्राप्त करेंगे। तो आइए हमारा पहला अध्याय पुरुषोत्तम मास का शुरू करते हैं। एक बार बहुत से ऋषि मुनि जन नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर यज्ञ करने में तत्पर थे। उसी समय श्री सूत जी तीर्थ यात्रा के निमित्त भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के सहित वहां पर आए। मुनियों को देखकर नमस्कार कर आनंद मग्न हो गए। वल्कल वस्त्र पहने, प्रसन्न मुख, चेहरे पर कांति, परमार्थ में निपुण, चंदन से शोभायमान, तुलसी की माला तथा जटाओं का मुकुट धारण किए हुए महाशरणम इस अद्भुत मंत्र को जपते हुए सूत जी को देखकर नैमिषारण्य के महर्षि लोग उठकर खड़े हो गए। मुनियों ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सूत जी, हम सब लोगों को भगवान की अद्भुत कथाओं को सुनने की बहुत इच्छा है। तब सूत जी ने प्रसन्नता से ऋषियों के आगे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, हमने आपके लिए सुंदर आसन बनाया है, आप इस पर बैठिए। आप बड़े भाग्यवान हैं। आपने गुरु की कृपा से भागवत के रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। इस संसार सागर में हजारों बातें सुनने योग्य हैं, परंतु उनमें जो भी सार वस्तु हो, संसार सागर डूबते हुओं को पार करने के लिए जो शुभ श्रेष्ठ कथा आपके विचार में हो, वही बताइए। सोनकादिकों के पूछे जाने पर श्री सूत जी कहने लगे, हे विप्रों, मेरे वचनों को सुनो। मैं पहले पुष्कर तीर्थ गया और वहाँ से हजारों तीर्थों से होता हुआ हस्तिनापुर गया। वहाँ राजा परीक्षित अपने राज्य को छोड़कर अनेक महापुण्यवान ऋषियों के साथ गंगा किनारे जा रहे थे। उनमें अनेक सिद्ध योगी और महासिद्ध मुनि थे। मैं वहाँ पर उस समाज को पूछ ही रहा था तो वहाँ श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल में मन लगाए महामुनि व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी पधारे, जिनकी 8 वर्ष की आयु, शंख के समान कंठ, ऊंचे और चिकने केशों से घिरा हुआ मुख, दृढ़ कंधे, चमकती हुई कांति थी। वह अवधूत वेश ब्रह्म स्वरूप थे। ऐसे महामुनि सुखदेव जी को देखकर सब मुनि हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब मुनियों के बनाए हुए कमल चक्र जैसे ऊंचे आसन पर सुखदेव जी को बिठाया गया। उस आसन पर बैठे हुए ज्ञान समुद्र के चंद्रमा सुखदेव जी ऋषियों की पूजा को ग्रहण कर ऐसे शोभायमान हुए जैसे तारागण में चंद्रमा शोभायमान होता है। इति पहला अध्याय समाप्तम। हरे कृष्णा। राधे राधे।